तिरुपति बालाजी मंदिर भारत में ही नहीं विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के राज्य के तिरुमाला के पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। वैसे तो वेंकटेश्वर स्वामी को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गोविंदा, श्रीनिवास। इस मंदिर के अपने अनेकों रहस्य हैं, जिसका पता आज भी वैज्ञानिक लोग नहीं पता कर पाए। इसीलिए यह मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पुष्करणी सरोवर के पास स्थित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे तिरुपति पहुंच सकते हैं, कैसे तिरुपति बालाजी के दर्शन आप बड़ी आराम से कर सकते हैं, कैसे आप यहां पर एक रूम बुक कर सकते हैं, क्या इजी प्रोसेस होगा दर्शन करने के लिए, वीआईपी दर्शन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या इसका प्राइस होता है और वीआईपी दर्शन करने में हमारा टाइम कितना लगता है, सर्व दर्शन क्या होता है और सर्व दर्शन करने में हमारा कितना टाइम लगता है, और बिना टोकन के कैसे आप दर्शन कर सकते हैं। वेंकटेश्वर मंदिर के अलावा आप वहां पर कौन कौन स्थान पर घूम सकते हैं और आपका क्या अप्रॉक्सिमेट बजट हो सकता है, और बहुत सारी जानकारियाँ आपको तिरुपति बालाजी से रिलेटेड दूंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तिरुपति बालाजी कैसे पहुंचा जाए। अगर दोस्तों आप फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं तो तिरुपति का ही आपको एयरपोर्ट मिलेगा, जहां पर हर बड़े शहरों से यहां के लिए फ्लाइट आती हैं। तो आप डायरेक्ट तिरुपति के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, जो तिरुपति रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आप यहाँ से कैब या फिर रेलवे स्टेशन से आपको बस मिल जाएगी तिरुमाला के लिए। तो इस तरह से आप तिरुमाला पहुँच सकते हैं। तिरुमाला जो पहाड़ी है वो तिरुपति से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर दोस्तों अपने शहर से आपको तिरुपति के लिए फ्लाइट अवेलेबल नहीं है तो चेन्नई आ सकते हैं। तो चेन्नई से तिरुपति की जो डिस्टेंस है वो लगभग 145 किलोमीटर के आसपास है। तो इस तरह से आप चेन्नई से बस, कैब पर ट्रेन के माध्यम से आप तिरुपति पहुंच सकते हैं। अगर दोस्तों आप ट्रेन के माध्यम से तिरुपति पहुंचना चाहते हैं तो तिरुपति में आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, तो आप तिरुपति के लिए डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपके शहर से सीधे तिरुपति के लिए ट्रेन नहीं है तो आप रेनीकुंटा रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। फिर आपको यहाँ से डायरेक्ट तिरुमाला के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तिरुपति रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको तिरुमाला के लिए डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी, जिसमें आपको एसी बस का किराया 110 रुपया और नॉन एसी का किराया 90 रुपए देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी कार से, अपने रेंट टैक्सी से या बस के माध्यम से आप तिरुपति आना चाहते हैं तो डायरेक्ट तिरुपति पहुंच सकते हैं। फिर आप तिरुपति से तिरुमाला बाई रोड इजिली पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो इजिली आप तिरुपति के बस स्टैंड पर पहुंच जाइए। फिर आप यहां से इजिली आप बस के माध्यम से तिरुमाला पहुंच जाएंगे। आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से आप इजिली तिरुपति पहुंचते हैं। तिरुपति से तिरुमाला जाते हैं तो आपको बीच में एक सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट भी मिलेगा, जहां पर आपका और आपके लगेज की चेकिंग होगी। फिर उसके बाद अपनी बस या अपनी गाड़ी में बैठकर आप तिरुमाला के लिए जा सकते हैं। और काफ़ी लोग तिरुपति से तिरुमाला के बीच में पैदल यात्रा भी करते हैं, इसीलिए एक अलग से मार्ग बनाया गया है। तो आप चाहें तो ये मार्ग के लिए चूज कर सकते हैं। और यहाँ से तिरुपति से तिरुमाला जाने का रास्ता अलग है और तिरुमाला से तिरुपति आने का रास्ता अलग है। यहाँ पर अधिक भीड़ भाड़ न हो इसलिए यहाँ पर वीआईपी की सुविधा दी गई है। तो इस वीआईपी दर्शन करने के लिए आपको कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, चलिए हम इसके लिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है ttdeosthanam.ap.gov.in/। ये तिरुपति बालाजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर लेना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो ओटीपी आएगा उसको डालकर अपना लॉगिन कर लेना है। इस वेबसाइट की कंडीशन है उसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको साइड पैनल पर दिख जाएगा कि आप कौन से महीने की बुकिंग किस डेट को कर सकते हैं, और ये वेबसाइट पर लगातार अपडेट होता रहता है। जैसा कि इस समय आप वेबसाइट पर देख रहे हैं। और इस रजिस्ट्रेशन का पर पर्सन जो चार्ज होता है 300 रुपीज़ होता है। इस 300 रुपीज़ में आपको वीआईपी दर्शन होते हैं। इसके साथ आपको लड्डू प्रसाद भी मिलता है। अगर आपको अतिरिक्त लड्डू चाहिए तो यहाँ पर लड्डू की संख्या आप लिख सकते हैं।
जहां पर आपको पर 50 रुपीज़ पर लड्डू अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। आपको यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जो भी यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल होगा वो आपको ग्रीन शो हो जाएगा। फिर आपको ग्रीन स्लॉट पे क्लिक करना है, जहाँ पर आपको कई तरह के टाइम स्लॉट दिखेंगे। उस टाइम स्लॉट को चूज करना है। कितने श्रद्धालु आपके साथ हैं आ रहे हैं उनकी संख्या लिखनी है, और अगर आपको एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए तो उनकी संख्या भी आपको लिखनी है। इसके बाद आप कंटिन्यू करिए, अगले पेज पे जाइए। जो व्यक्ति दर्शन के लिए जाना चाहते हैं उनका नेम, उनका आईडी कार्ड यहाँ पर फिल करिए। कोशिश आप करिएगा उनका आधार कार्ड ही आप यहाँ पर भरें। उसके बाद ओके करिए और पेमेंट करिए। ओके करने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, इसको आप सेव कर लीजिए और इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्योंकि ये मंदिर में आपका काम आएगा। इस तरह से आप पर्टिकुलर डेट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपको VIP टिकट न मिले तो आप दर्शन करने के लिए क्या करेंगे। तो आप यहाँ से सर्व दर्शन का टिकट ले सकते हैं। सर्व दर्शन के लिए आपको 3 काउंटर यहाँ पर मिलते हैं। पहला है विष्णु निवासन काउंटर। ये आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर आप सर्व दर्शन का टिकट ले सकते हैं। दूसरा है श्रीनिवासन काउंटर। ये आपको तिरुपति बस स्टैंड पर मिल जाएगा, जहां से आप बड़ी आराम से सर्व दर्शन का टिकट ले सकते हैं। तीसरा काउंटर है भूदेवी काउंटर। यहां पे जाकर आप बड़ी आराम से सर्व दर्शन टिकट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 जगह पर जाकर सर्व दर्शन का टिकट ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको VIP टिकट न मिले और ना ही सर्व दर्शन टिकट मिले तो आप क्या करेंगे। तो इसके अलावा आप वहां पर दोनों टिकट ना होने के बाद भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों टाइमिंग की बात कर लें। अगर आप दोस्तों VIP टिकट से दर्शन के लिए जाते हैं तो अप्रॉक्स आपको 3 से 5 आवर आपको दर्शन करने में लग जाएगा, और सर्व दर्शन में अगर आप दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको 10 से 15 आवर्स आपको लग जाएगा, और फ्री दर्शन के लिए आपको 15 आवर से ऊपर लग सकते हैं। इसके अलावा ये टाइमिंग वहाँ के क्राउड पर भी निर्भर करती है। दर्शन टिकट रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम स्टे कैसे करें। अगर दोस्तों आप तिरुमाला में ही स्टे लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी प्राइवेट स्टे नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर जो भी स्टे मिलेगा वो TT देवस्थानम की तरफ से ही अलॉटमेंट किया जाएगा। यहाँ पर स्टे करने के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं। पहला है कि आप ऑनलाइन रूम बुक करके आ सकते हैं, और दूसरा है आप ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए में स्टे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन स्टे कैसे बुक करें। सबसे पहले आपको TT देवस्थानम की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको राइट पैनल पर दिख रहा होगा कि किस डेट से किस डेट तक आप रूम के लिए बुक कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं किस डेट से किस डेट की बुकिंग होगी और कितने बजे से स्टार्ट होगी। तो आपको इस साइट पर जाकर अपडेटेड रहना है। तो आपने जो VIP दर्शन के लिए स्लॉट बुक किया है, आपको उसी डेट के लिए स्टे देखना होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो आपने लॉगिन ID है वहाँ पर आपका शो हो रहा होगा VIP दर्शन। फिर आप वहाँ पर जाकर 999 में आप अपना स्टे बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं तो बड़ी आराम से आपका स्टे हो जाएगा। मैं आपके लिए आग्रह करूंगा कि आप ऑनलाइन टिकट ही बुक करके जाइएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और वहां पर स्टे मिलने की बड़ी ही प्रोबेबिलिटी कम। तो आप इस तरह से ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन स्टे बुक करना चाहते हैं, तिरुमाला बस स्टैंड के बिल्कुल ही पास में CRO ऑफिस है, जिसे सेंट्रल रिसेप्शन ऑफिस कहते हैं। तो आपको यहाँ पर जाना है। फिर उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है। इसके साथ आपको अपना फ़ोन नंबर भी देना है। इसके बाद आपको ये लोग एक स्लिप देंगे जिसमें आपका रूम नंबर या स्लॉट नंबर या एप्लीकेशन नंबर होगा। फिर आपको CRO ऑफिस से बाहर आ जाना है। यहाँ आपको डिस्प्ले स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन ID डालनी है, जिसमें आपको दिख जाएगा कि आपका रूम अलॉट हुआ है या नहीं। इसके अलावा काउंटर के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं कितनी वेटिंग है और कितने नंबर के बाद आपको रूम अलॉटमेंट हो जाएगा। मोस्टली यहाँ पर 50 वाले रूम ही आपको दिए जाते हैं। AC वाले रूम मोस्टली ऑनलाइन ही बुक हो जाते हैं।
फिर आपको 8 बजे के करीब मोस्टली आपके फ़ोन नंबर पर मैसेज आएगा कि आपका रूम बुक हो चुका है। तो उस मैसेज में आपको फ़ोन नंबर में जो मैसेज आएगा उसमें सभी आपको रूम के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कैसे आपको पूरी प्रोसीजिंग दी जाएगी, कहाँ पर आपको पैसा जमा करना है और कितना जमा करना है। तो मैंने जो रूम बुक किया था 50 रुपये वाला बुक किया था, तो मैंने एडवांस में 550 रुपये जमा किया था। फिर आप अपने रूम में चेकिंग करिए, वहाँ पर फ्रेश होइए और स्नान करिए, उसके बाद जा सकते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। वैसे यहाँ लॉकर सुविधा भी उपलब्ध है, यहाँ पर जाकर अपना सामान रखिए। अगर आपके पास टाइम है और आपके पास बजट की कमी है तो यहाँ पर रुकने के लिए 50 रुपये पर गद्दा मिलता है, तो यहाँ से आप गद्दा ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आराम करके अपने दर्शन के लिए वेट कर सकते हैं। और यहीं पर लॉकर सर्विस के पास अगर आपको बाल अपने अर्पण करने हैं तो यहाँ पर जाकर आप बाल अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन भी है जो फ्री में है। तो आप 300 रुपये वाला VIP टिकट का रजिस्ट्रेशन करिए, आप तिरुपति तक पहुँचिए और तिरुपति में ही रूम ले लीजिए। यहाँ पर आप फ्रेश होइए, जैसे ही दर्शन का टाइम स्लॉट आए तो वहाँ से आप 2 घंटे पहले तिरुमाला के लिए बस से निकल लीजिए। फिर आप तिरुमाला पहुंचकर तिरुपति बालाजी के दर्शन करिए। फिर वहां दर्शन करने के बाद आप वापस तिरुपति आ सकते हैं। तो जिस तरह से आपको सुविधा हो उस तरह से आप दर्शन के लिए जा सकते हैं या आप रूम स्टे बुक कर सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो मैंने साउथ इंडिया का टूर किया था और हम रामेश्वरम से तिरुपति के लिए दर्शन के लिए निकले थे और हम ये यात्रा अपनी स्वयं की गाड़ी से कर रहे थे। तो हम रात के लगभग 2 बजे के पास पहुँचे। तो आप अपने रूम में स्टे करने के बाद पुष्करणी में स्नान करिए, उसके बाद आप बालाजी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। जब आप तिरुमाला पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर ATC सर्कल पर आप अपने स्लॉट से आधा घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा। CRO वाले ऑफिस की तरफ से टीटी देवस्थानम की तरफ से फ्री बस उपलब्ध रहती है जो आपको ATC सर्कल तक छोड़ देती है। यही बस आपको सर्वदर्शन स्थान पर भी छोड़ देती है और बिना टिकट वाले दर्शन के स्थान पर भी ड्रॉप करती है। इसके बाद बस से उतरकर आप ATC सर्कल के पास जाइए। यहीं पर आपको अपने जूता चप्पल उतारना होगा, अपने जूता चप्पल उतार दीजिए। फिर यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का PDF चेक होता है। उसके बाद आप मंदिर में दर्शन के लिए अंदर प्रस्थान करेंगे। ये मंदिर परिसर जो है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी भव्य है। तो आप धीरे धीरे करके आप लाइन में लगकर अंदर जाते रहिए। यहाँ पर आपको एक काउंटर दिखेगा जहाँ पर अपने मोबाइल या पर्स सभी सामान आपको रखना होगा। फिर यहाँ पर निकलने के बाद आपको काउंटर नंबर 4 पर ये सामान उपलब्ध हो जाएगा। मंदिर का ड्रेस कोड जो है कुर्ता धोती अनिवार्य रहेगा और फीमेल के लिए साड़ी और दुपट्टा और कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस जरूरी है। तो आप दर्शन करने से पहले इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपना सामान जमा करने के बाद आप अंदर की तरफ जाते हैं। फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद आपका स्पेशल टिकट एंट्री चेक होता है जिसका आप प्रिंट आउट अपने साथ जरूर लेकर जाएं। तो इसके बाद आपको अंदर पहुंचकर एक कंपार्टमेंट में जाना होगा जहां से स्लॉट वाइज श्रद्धालु मंदिर में अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। जब तक एक बैच नहीं निकलता है दूसरे बैच को नहीं भेजा जाता है क्योंकि भीड़ वहां पर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। फिर एक लाइन में आप जाते समय जैसे ही मुख्य मंदिर के गर्भगृह के सामने पहुंचते हैं जहां पर VIP दर्शन, स्पेशल दर्शन, सर्व दर्शन, इनकी सभी की लाइन एक हो जाती है। इस तरह से इस स्थान पर क्राउड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। फिर यहाँ से आप धीरे धीरे करके मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं। वहीं पर भव्य मनमोहक करने वाले वेंकटेश्वर स्वामी जी जहाँ से आपका मन नहीं होगा वहाँ से हटने का। मंदिर के अंदर एक अलग ही सुंदरता है जहाँ पर अंदर पहुँचने पर धीमी धीमी बहुत ही मधुर खुशबू आती रहती है। कहा जाता है कि मंदिर से 23 किलोमीटर दूर पर एक गांव है क्योंकि इस मंदिर में दूध दही जो भी चढ़ता है वो सब वहीं से आता है क्योंकि वो वहाँ के लोग सारे नियम से रहते हैं और आज तक किसी बाहरी व्यक्ति ने उस गांव को नहीं देखा है। दीपक जलते रहते हैं जिससे कि बालाजी की मूर्ति और भी निखर कर सामने आती है। जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं हैं, वो कितने हजार सालों से जल रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वेंकटेश भगवान ने लक्ष्मी जी पद्मावती जी से पुनर्विवाह किया था
इसीलिए इस स्थान पर दोनों लोग साथ विराजमान हैं। वेंकटेश्वर स्वामी के वृक्ष स्थान पर लक्ष्मी जी विराजमान हैं। इसीलिए इस मूर्ति को नीचे से धोती, ऊपर से साड़ी पहनाई जाती है। यहाँ पर श्री बालाजी के सर पर रेशमी केस हैं, जिसमें कभी भी गुत्थियाँ नहीं पड़ती हैं। वे हमेशा ताज़ा रहते हैं। बालाजी मूर्ति की पीठ जितनी बार साफ करो, वहाँ पर गीला जरूर रहता है। वहाँ पर कान लगाने से समुद्र की आवाज आती है। यहाँ पर बालाजी गर्भगृह में मध्य भाग में खड़े हुए दिखते हैं, लेकिन बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो बाईं तरफ कोने में खड़े हैं। ये काफी अद्भुत और आश्चर्यचकित है। यहाँ पर बालाजी के जन्म कुंड में विसर्जित की गई सभी वस्तुएं जो तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेणुपुरम में बाहर आती हैं। यहाँ की मूर्ति पे पचाई कपूर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है इस कपूर को किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो कुछ समय के बाद उस पत्थर में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन बालाजी की मूर्ति पर पचाई कपूर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद गर्भगृह से बाहर निकलेंगे और आप यहाँ श्री वराह स्वामी जी के दर्शन जरूर करिएगा, तभी आपकी ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। फिर आप मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलिए। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप बाईं तरफ चलेंगे, जहाँ पर आपको लड्डू प्रसाद मिलेगा। यहाँ पर आकर आप अपना लड्डू प्रसाद लीजिए। इसके लिए आपको स्पेशल एंट्री टिकट दिखाना पड़ेगा। जितनी आप एंट्री करेंगे उतने ही आपको लड्डू वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको और भी लड्डू चाहिए तो 50 रुपये देकर प्रति लड्डू के हिसाब से आप और भी लड्डू यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद जब आप मंदिर के प्रांगण से बाहर की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको अन्न प्रसाद दिखेगा। आप चाहे तो यहाँ पर अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक है। आप इस समय के बीच में कभी भी जाकर यहाँ पर भोजन कर सकते हैं, अगर आप भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो। इसके बाद मंदिर के बाहर आप काउंटर नंबर 5 पे आइए। जो आपने सामान रखा था उसको सामान लीजिए। फिर आप ATC रोड पर आइए। फिर आप यहाँ से जूते चप्पल लीजिए। इसके बाद वापस अपने स्टे स्थान पर या फिर तिरुपति की ओर जा सकते हैं। यहाँ से आपको तिरुपति के लिए रात के 1 बजे तक इजीली बस अवेलेबल हो जाती है और मॉर्निंग में इस बस की सर्विसेज सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में शुरू हो जाती हैं। तिरुमाला में तिरुपति बालाजी के अलावा यहाँ पर और भी जगह पर विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर लोकल व्हीकल्स, बोलेरो, जिप्सी या टैक्सी अवेलेबल हो जाती हैं, जो आपसे प्रति व्यक्ति 200 रुपये चार्ज करते हैं और आपको 6 जगह और घुमाते हैं। इसमें सबसे पहले है श्री वरी पटालू। ऐसा कहा जाता है जब वेंकटेश भगवान पृथ्वी पर पहली बार आए थे तो इनका चरण यहीं पर पड़ा था। इसके बाद यहाँ जा सकते हैं सिलाथोरम गार्डन और रॉक्स। इसके बाद आप तिरुमाला चक्र तीर्थम जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ पर सुदर्शन चक्र गिरा था। इसके बाद आप आकाश गंगा दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके बाद पाप विरासम तीर्थम भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद वेणुगोपाल स्वामी के दर्शन करना मत भूलिएगा। इस तरह से आप पूरा तिरुमाला घूम सकते हैं। इसके बाद घूमने के बाद आप तिरुपति के लिए बस पकड़ सकते हैं। इसके बाद आप तिरुमाला से तिरुपति के लिए शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं, उससे भी आप तिरुपति पहुंच सकते हैं, जिसका 150 चार्ज लगता है। इसके अलावा आपके पास एक दिन अगर एक्स्ट्रा है तो आप तिरुपति के लिए अन्य स्थानों को विजिट कर सकते हैं। आप तिरुपति के इन स्थानों पर भ्रमण कर सकते हैं। इसका फुटेज न होने के कारण मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। तो आपको अगर समय बचा हो तो इन 5 स्थान पर घूमना मत भूलिएगा। तिरुपति विजिट करके आप अपने घर के लिए यहाँ से बस, फ्लाइट व ट्रेन पकड़कर अपने गंतव्य के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप तिरुमाला और तिरुपति का विजिट आप बड़ी आराम से कर सकते हैं। चलिए वीडियो के अंत में आप बात कर लेते हैं बजट की। बजट में सबसे पहले आता है स्टे, जो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप तिरुपति में स्टे करना चाहते हैं तो 800 रुपये से 1000 रुपये में आप यहाँ स्टे बड़ी आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आप सियारो जाकर आप रूम बुक कर सकते हैं 50 रुपये वाले, और अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो 999 में बुक कर सकते हैं। ये रूम आप तिरुमाला में बुक कर सकते हैं, या फिर आप अपना पूरा सामान लाकर में जमा कर सकते हैं और वहाँ 50 रुपये गद्दा लेकर वहाँ स्टे कर सकते हैं। इसके बाद आता है फूड। यहाँ पर फूड इजली 40 रुपये से 100 रुपये पर डाइट आपको बड़ा आराम से उपलब्ध हो जाएगा, अगर आप साउथ इंडियन खाना चाहते हैं तो। अगर आप नॉर्थ इंडियन भोजन करना चाहते हैं तो 80 से 100 रुपये के बीच में आपको पर थाली मिल जाएगी। 3rd नंबर पर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आपको बस 1 साइड में 110 AC और नॉन AC 90 रुपये पड़ेगा।
इसके अलावा आप 6 स्थानों पर और घूमना चाहते हैं तो बोलेरो का किराया पर पर्सन 200 रुपये पड़ेगा। इसके साथ ऑटो का किराया तिरुपति में 800 रुपये आपको पड़ेगा। चलिए हम वीडियो के अंत में बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा तिरुपति में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ का बेस्ट टाइम नवंबर से फरवरी के बीच में रहता है, क्योंकि इस महीनों के बीच में थोड़ी सी यहाँ पर ठंडक हो जाती है, तो आप इस टाइम को चूज कर सकते हैं। बाकी पूरे वर्ष यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए जो लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में हमसे जरूर पूछिएगा, जिसका हम रिप्लाई जल्दी से जल्दी आपको करने की कोशिश करूंगा। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दिए जय वेंकटेश स्वामी, जय गोविंद।